सो हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्लास फर्स्ट, क्लास 6 और क्लास 9 एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 जारी कर दिया है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती हैं फॉर्म फिल करते टाइम, तो फिर उनको एडमिशन में प्रॉब्लम आती है और उनको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है अगर कोई गलती करते हैं तो एडमिशन का फॉर्म फिल करने से पहले कुछ बातों को जान लीजिए आप, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन रहता है। ठीक है, इसमें आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके आपको अपलोड करने होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा, इसके लिए आपको कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एप्लीकेंट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आप किसी का भी, तो उसके लिए केवल आपको एक कोर्स के लिए एक फॉर्म फिल करना है, एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करने हैं आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक कोर्स के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म फिल करते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप फॉर्म में जो ईमेल आईडी दे रहे हैं, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, वो आपका खुद का होना चाहिए या आपके गार्जियन का होना चाहिए या पेरेंट्स का होना चाहिए। ज़्यादातर मिस्टेक इसी जगह होती है कि जब आप फॉर्म फिल कराते हैं तो साइबर कैफ़े वाले से जब आप फॉर्म फिल कराते हैं तो वो अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे लगा देते हैं साइबर कैफ़े वाले, जिस वजह से आपको एडमिशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो अपडेट आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर ही दें। ठीक है, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं नहीं, या साइबर कैफ़े वाले से करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको खुद का ही देना है क्योंकि उस पर ही आपको अपडेट मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मैच होनी चाहिए। एक बार फॉर्म कंप्लीट सबमिशन होने के बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फीस पेमेंट बाद में करें, क्योंकि फ़ीस पेमेंट करने से पहले तो आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद उसके पेमेंट को 1 या 2 दिन बाद करें, क्योंकि आप उस फॉर्म को देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से और कोई गलती होगी तो उसको सही कर सकते हैं। लेकिन फ़ी पेमेंट करने के बाद आप उस गलती को सही नहीं कर पाएंगे, आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कि जैसे फ़ोटोग्राफ हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आप अपलोड करेंगे जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है या आपका थंब इम्प्रेशन है या सिग्नेचर है, इनका जो साइज़ रहेगा वो 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो या थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर का साइज़ 200 KB से ज़्यादा है या 20 KB से कम है तो आप इसके साइज़ को मैनेज कर लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करें। और एक बात, आप जो भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो स्टूडेंट का, उस फ़ोटो की 10 कॉपीज़ अपने पास ज़रूर रखें, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे काम आएंगी। ठीक, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप चाइल्ड ऑफ एएमयू एलुमनाई हैं या फिर चाइल्ड ऑफ एएमयू एम्प्लॉय हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपको ये सर्टिफिकेट शो करना होगा एडमिशन के टाइम पे। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप कोई भी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अभी बनवा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले बनवा लें, क्योंकि आपको ये कंपलसरी है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है स्पेशल कैटेगरी का तो आप स्पेशल कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 5th या क्लास 8th पास कर चुका है
तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट या स्पेशल कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है तो उसका जो साइज़ रहेगा, उसका साइज़ 200 KB से लेकर 2 MB तक रह सकता है। लेकिन ये फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए, JPG के अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। फॉर्म फिल करने से पहले आप उस फॉर्म के बारे में जान लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जो भी क्राइटेरिया आपसे मांगा जाता है आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी आप उस फॉर्म को फिल करें। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करने के बाद वो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैच कर लें कि आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं। और फ़ोटो अपलोड करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए। पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर होना चाहिए, कोई और कलर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, सेल्फी मोबाइल से लेकर उसको अपलोड कर देते हैं या फिर किसी अदर बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि आपका जो फ़ोटो है वो नया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्कैन कॉपी ऑफ हिज हर लेटेस्ट फ्रंट फेसिंग गुड क्वालिटी कलर्ड फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आप कोई और बैकग्राउंड अपलोड करेंगे तो वो अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है वाइट बैकग्राउंड का तो आप नया फ़ोटो बनवा लें और उसकी कम से कम 10 से 12 कॉपीज़ बनवाएं फ़ोटो की, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडमिशन के टाइम पे वही फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि फॉर्म फिल करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करें, उनमें मिस्टेक देखें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और फीस फॉर्म फिल करने के 2-3 दिन बाद ही सबमिट करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए, जो भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसका रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल्स सही फिल करी हैं, तभी उसकी फ़ीस पेमेंट करें और तभी उसको फाइनल सबमिट करें। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।